वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। सुबह आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं वो चीज आपने समझ ली थी। अब हम धीरे 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 करके एक्सरसाइज 8.2 के जितने क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट से शुरू कर रहे हैं। आप लोगों ने सुबह देख लिया था कि जो ये हैंड रूल कैसे चलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद करना है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फिंगर पे यूज करने का इतना तो टाइम नहीं है, वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट आप लोग इसको खुद प्रैक्टिस कर सकते हो वो वाली वीडियो देख देख कर। ठीक है, फिलहाल हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं उसको समझाते हैं। और बराबर में मैंने टेबल आपको शो की हुई है, आप टेबल से ही देख सकते हो कि मैं वैल्यू कैसे रख रहा हूं। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू भला वहां क्या दिख रही है आपको? साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये देखो, अगर आपको फिंगर पे याद हो गई है, अब इसको देखो रट्टा मार लो, समझ लो, इसको अच्छी तरह याद कर लो। जैसे ही आपसे पूछा जाए साइन 60 डिग्री कितना है तो आप फौरन बोल दो √3/2। ऐसे cos 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपको पता है तो cos 30 डिग्री की भी वैल्यू होती है √3/2। तो ये आप देख रहे हो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 30 डिग्री, तो ये मल्टीप्लाई में रख दिया। बीच में क्या है? प्लस है। फिर उसके बाद क्या है? साइन 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री कितना होता है भाई? साइन 30 डिग्री होता है हाफ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री कितना है? cos 60 डिग्री भी 1/2 है। अब आपको पता होगा, बच्चे को पता है, मतलब बच्चे को नहीं पता, 9th क्लास से पता होगा कि रूट की मल्टीप्लाई जब भी रूट से होती है तो 3 आता है। √3 की मल्टीप्लाई √3 से हुई तो 3 आया, 2 की 2 से हुई तो 4 आया, प्लस 1 की 1 से हुई तो 1 की मल्टीप्लाई 1 तो 1 आएगा, लेकिन 2 की 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 4 आएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 10th क्लास में आने के बाद भी बच्चों को फ्रैक्शन नहीं आता। हमने पहले से फ्रैक्शन की वीडियो बनाई हुई है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन नहीं आता, देखो आपको 10th क्लास में बहुत जरूरी है फ्रैक्शन के सारे बेसिक रूल्स को समझना। प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई तो मैंने आपको देखो दिखा दिया यहाँ कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस का ये रहता है कि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले आराम से प्लस हो जाएंगे। तो जैसे यहां डिनोमिनेटर कॉमन आ गया 4, तो यहां 3 + 1 4/4, 4 से 4 चला गया, बचा क्या? 1। तो पहले वाले क्वेश्चन का पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया 1। आ जाओ सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन 60 डिग्री। क्या इसमें स्क्वायर लगा है? जरा देखना, मुझे ध्यान आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि इसमें स्क्वायर लगा है। हाँ, ये नहीं, इसमें नहीं लगा, लगा दो साइन स्क्वायर। हाँ, तो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 60, ठीक है। तो भाई tan स्क्वायर 45 बहुत आसान है, 1/√2 1/√2 1, ऐसे ही है ना, टेबल में देख रहे हो आप। तो मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो देखो जबानी याद है, 2 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर। जिन बच्चों को ये नहीं पता, अब देखो जो भी इस tan 45 की वैल्यू होगी उसका जो स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और से देख लो, cos 30 की वैल्यू बताओ क्या होती है? cos 30 की वैल्यू अभी निकाली √3/2। तो ये जो √3/2 है, ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, माइनस साइन स्क्वायर साइन 60 कितना होता है भाई? √3/2 का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी √3/2 का होल स्क्वायर, ये भी √3/2 का स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, तो खत्म, छुट्टी हो गई। लेकिन बचा क्या हमारे पास? 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आंसर आ गया आपका 2। देखा कितना आसान है।
बेहद ज्यादा आसान है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो अब थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, क्योंकि ऐसा है बेसिक मैथ्स जिन बच्चों ने ले रखी होगी, कई बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ चुका है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी वीडियो मैंने अलग से पहले से भी डाली हुई है। ठीक है, अलग से पहले से भी डाली हुई है और ये वीडियो बहुत ठीक ठाक ही चली थी। खैर, तो देखो भाई, तो cos 45 डिग्री आपको नजर आ रहा होगा। cos 45 डिग्री कितना होता है? वो होता है 1/√2। उसके बाद आता है sin 30 डिग्री होल अपॉन sec 30 डिग्री। 30 होता है 2/√3, उधर दिख रहा होगा आपको, प्लस कोसेक 30 होता है 2। अब जो ये √3 है, ये इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता होगा, हम कॉमन वो ले लेते हैं ना, ये अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर भी न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो टेबल जरा हटा दो, सब शाबाश। 1/√2, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3/√3। √3, अब देखो ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, ऐसे में क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है ना। बड़े वाला सर्कल बड़े वाले के पास, छोटा वाला सर्कल छोटे वाले के पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये बड़े वाला सर्कल तो बड़े वाले के पास, ये तो √3 तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आया √3। ठीक है, ये आ गया खाली √3। और ये जो 2√2 था, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। पहले ये होगा, ये मैं लिख देता हूं, √2 ब्रैकेट 2 प्लस 2√3। ठीक है, ये √2 अब अंदर मल्टीप्लाई होगा। दिखने में ये क्वेश्चन आसान है, आप बच्चे समझते हैं बस वैल्यू रख दो खत्म है, लेकिन इसको पूरा सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, और रूट में क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। आपको रेशनल में छोड़ना है इसको। तो 2 की मल्टीप्लाई, जब ये इधर लिख देता हूं, √3 2 की मल्टीप्लाई जब √2 से हुई तो ये आया, प्लस √2 की मल्टीप्लाई √3 से हुई तो ये आ गया 2√6। यहीं तक हो गया? नहीं, इरेशनल नंबर है, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन मेरी तरफ से एक चीज आप याद रखना, क्योंकि क्या होता है, देखो इसकी फिर वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी। अगर आप ऐसे ही छोड़ोगे ना तो बात समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो एक काम जरूर करना, अगर ये एग्जाम में आ गया तो इनको ना, अगर मैं आगे पीछे करके लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर फायदा क्या? फायदा ये है, देखो वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, फायदा ये है इसकी आगे वैल्यू फिर नेगेटिव में आ जाएगी अगर हमने इसको चेंज नहीं किया। बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाती है। और अगर आप कह रहे हो कि सर कि हम तो ऐसे ही चला के देखेंगे, चला के देख लो, आंसर तुम्हारा नेगेटिव में आएगा, पीछे से मैच नहीं करेगा, पीछे से मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो अब जब भी इरेशनल नंबर को रेशनल में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे भला? इसी नंबर से, लेकिन उसके बीच में क्या रखते हैं, उसके बीच में रखते हैं हम लोग इस साइन का अपोजिट। तो इस साइन का अपोजिट है माइनस, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई है। हाँ, तो ये तो ऐसे ही रहा, ये तो आ गया √3 ब्रैकेट 2√6 माइनस 2√2 होल अपॉन, अब ये a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर आगे कर दो, तो भाई साहब ये हो गया √6। अब अंदर भेजने की जरूरत, 2 बाहर निकाल दो, 2 बाहर निकाल दो, मर्जी, क्योंकि दिख रहा है। वैसे नीचे भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन उस वक्त कोई फायदा नहीं था। अब निकाल लो यार। हाँ, तो अब क्या बचता है?
भाई साहब 2 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो 4 आता है, और √6 से √6 होगा मल्टीप्लाई तो 6 आएगा, तो 4 6 24 माइनस 2 2 4 और 4 2 8। जब हमने इसको भी माइनस किया तो इनको माइनस करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 24 में से 8 गए तो 16 बचता है, 2√3 ब्रैकेट √6 माइनस √2, 2 1 2 8 बचा क्या आपके पास? आपके पास जो बचता है वो है ये √3 ब्रैकेट √6 माइनस √2 होल अपॉन 8। आंसर जरा चेक करना पीछे से, क्या सही आ रहा है कि गलत आ रहा है? अच्छा ये देखिए, अच्छा कोई बात नहीं, सही है। देखो अगर तुम √3 की मल्टीप्लाई अंदर भेजोगे तो वो आएगा √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो 3 ये अंदर और 6 भी है ना, और ये √3 फिर इसके साथ जाएगा तो ये √6 हो गया, 2 3 3 2 6 होगा अपॉन 8। अब सुनो, इस 6 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 2 6 होता है, या 3 कॉमन है। आंसर में चाहूं तो यहां तक भी छोड़ सकता हूं, लेकिन वो बच्चों को खुजली होती है ना कि सर पीछे से आंसर सेम नहीं आ रहा, तो वो सेम आने का मतलब ये है कि अगर आप इसको अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा 18, 3 3 9 9 2 18, 18 हो गया। यहां से 3 खींचा जा सकता है बाहर। अब हमारा सेम है, यही आंसर है। देखो मेरी एनसीईआरटी की बुक में भी यही आंसर है, दिख रहा होगा आपको, ये रहा, ठीक है। तो यही आंसर है, पीछे देख रखा है। आप इसको आंसर को यहां भी छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने बेसिक मैथ्स ली हुई है, स्टैंडर्ड ली हुई है, तब तो भाई साहब करना पड़ेगा बिल्कुल ऐसा आंसर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पेपर में कभी भी इरेशनल नंबर मत छोड़ना, रेशनली छोड़ना। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ लीजिए, हम फोर्थ पार्ट पे भी आ गए, और चलते रहिए इसी वीडियो के साथ, आपको फिफ्थ पार्ट भी पूरा मिलेगा। sin 30 की वैल्यू बताओ भाई। sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो रख दो, ठीक है, ये ऊपर है। इसके अलावा tan 45 की होती है 1, cosec 60, सर ये क्या है? तो मेरी एक बात बताओ, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू तो पता है √3/2 होती है, तो ये इसका उल्टा हो गया, ये हो गया 2/√3। क्यों भाई, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? है, एक बार चेक कर लो। बिल्कुल सही है। उसके बाद sec 30 डिग्री, अब cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये क्या आ गया 2/√3, ठीक है। प्लस cos 60 ये होती है हाफ, cot 45 ये होता है 1, ठीक है। यहां देखना जरा, प्लस माइनस में मुझे लग रहा है गड़बड़ कर दी कुछ तुमने, देख लो एक बारी, मैं देख लेता हूँ, सही है, ठीक है। वो यहाँ पे माइनस है, प्लस प्लस, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई, देखो भाई 2 और √3, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा। देखो जब भी एलसीएम लेते हैं हम, तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन जो होगी वही इनका एलसीएम होगा, क्योंकि ये भी एक ऑड नंबर, ये भी एक ऑड नंबर, और ऑड नंबर का जब भी एलसीएम लेते हैं तो उनका मल्टीपल आता है, तो ये भी 2√3। अब ऊपर क्या आएगा सर, तो यहाँ 2 को छोड़ के बाकी के नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे 1 से 1 की मल्टीप्लाई और √3 की मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया √3। देखो √3 बन जा √3, ठीक है।
फिर 1 के ऊपर क्या आएगा, तो मैंने कहा इसे छोड़ के बाकी नंबर की मल्टीप्लाई 2 की और √3 की, तो 2√3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, बाकी अब ये बचा, तो √3 को छोड़कर बाकी नंबर 2 और 1, 2 1 जा 2 यानी 2 2 जा 4 आ गया। यहाँ माइनस है, सॉरी, बार बार मैं गलती कर देता हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो √3 को छोड़ के बाकी के नंबर 2 2 जा 4 प्लस √3, हाँ, प्लस 2√3। अब देखो 2√3 ऊपर भी है, 2√3 नीचे भी है, 2√3 ऊपर भी है नीचे भी है, क्योंकि देखो ये इसके पास जाता है, ये इसके पास जाता है, आपको पता होगा, है ना, बड़ा वाला बड़े वाले के पास, छोटा वाला छोटे वाले के पास, फिर भी तो ये इसके नीचे ही आएगा। अगर मैं यूं भी लेके जाऊं और ये यूं भी लेके आऊं तो ये आएंगे तो ऊपर नीचे ही ना, तो ऐसे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर भी कट जाता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिलीट हो गया, बच्चा क्या आपके पास √3 बचा प्लस 2√3, है ना। अच्छा ये 2√3 और √3, सॉरी, √3 और 2√3 3√3 हो जाएंगे, क्योंकि देखो एक √3 है एक 2√3 है, ये दोनों प्लस हो सकते हैं, प्लस होने पर क्या बच जाएंगे, ये बन जाएंगे 3√3, समझे ना बात को। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3√3 माइनस 4 होल अपॉन, ऐसे ही 4 इधर लिख देता हूं, पता चल जाएगा आपको क्यों लिख रहा हूं, और इधर लिखा इसी तरह से ही 3√3, वही बात, प्लस ऐसे कर लो कि ऐसे कर लो, बात तो वही है। अब फिर वही बात, सर ये तो इरेशनल नंबर है, हमें तो रेशनल में चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे सामने वाला नंबर सामने वाले के साथ, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो चुका है, अल्लाह के शुक्र से। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 √3। वैसे इसको खोलने का कोई फायदा नहीं था, मुझे तो लगता नहीं कोई फायदा था, लेकिन यहां देख लेते हैं। तो ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16, यहाँ तक क्लियर हुआ। 3 3 जा होता है 9 और 9 3 जा हो गया 27, या 4 का स्क्वायर 16 हुआ प्लस, सॉरी, माइनस 24 √3 होल अपॉन 27 में से 16 गए, ये आया 1, ये आया 1, 11। अच्छा 16 और अगर 27 को प्लस करोगे तो आएगा 43 माइनस 24 √3 होल अपॉन 11। आंसर एकदम सही है, नोट कर सकते हो अब, बिल्कुल सही है। चलते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर, आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों बिना देरी किए अब आ गए हम इसके फिफ्थ पार्ट पे, और फिफ्थ पार्ट है बड़ा ही इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है। देखो मैथ्स मुश्किल नहीं होती, बहुत इजी होती है, आपको करना आना चाहिए बस। मतलब आपकी, अगर आपको पूरे के पूरे रूल्स और फॉर्मूलाज पता है ना, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ट्राई करके देख लेना, ठीक है। देखो भाई, पहले आता है कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। स्क्वायर हैं सबके सब, सारे के सारे स्क्वायर हैं। करना क्या है, कर लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। तो कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर सॉरी 60 कितना होता है, कोस स्क्वायर 60 होता है, कोस 60 डिग्री सॉरी
हाफ होता है, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, ये कितना है भाई, है तो बताओ बच्चों cos 30 कितना होता है, क्योंकि cos ही sec का उल्टा होता है, cos ही sec का उल्टा होता है। अब cos 30 होता है √3/2, ठीक है, तो cos 60 कितना हो गया 2/√3, ये कितना हो गया 2/√3, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, तो ये आ गया बच्चों 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री, तो वो होता है 1, क्योंकि स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, यहां नीचे आ जाओ, साइन स्क्वायर 30 तो हो गया हाफ, प्लस cos स्क्वायर 30, तो ये आ गया √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब करते हैं आगे, चलते हैं आगे, देखो भाई, तो भाई इसका स्क्वायर करा हमने, ये तो आ गया 5 ब्रैकेट 1/4, अच्छा जी 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, और √3 का हट गया, √3 हट जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 4/3, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर -1 हुआ, होल अपॉन, अब इधर आ जाओ 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, यानी 1/4 प्लस √3 तो 3 होता है अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4। आप अभी आगे एक इसकी जो आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में भी कम से कम 12 या 13, मतलब बहुत सारी हैं, तो आप लेकिन 10th क्लास में सिर्फ 3 आइडेंटिटीज पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत इजी है। तो उनमें से एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी आप साइन की जो भी वैल्यू रखोगे यहाँ पे और वही कोस की, और दोनों का ये अपना अपना अलग अलग स्क्वायर होगा, उन्हें प्लस करोगे तो 1 आएगा। बात अभी नहीं समझोगे, 8.4 नहीं, मेरे ख्याल से 8.3 शुरू होने के बाद आप समझोगे इस बात को। तो अब ये देखो, तो यहाँ पे भी ये 1 ही हो जाएगा, 3 और 1 अगर मैं प्लस करूंगा तो 4 हो जाएगा। तो फिलहाल तो ये देखते हैं, 5 1 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 16 अपॉन 3, ये 4 4 16 -1, तो ये जो है कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, कॉमन लिया जा सकता है, तो 1 + 3 4 अपॉन 4, 4 से 4 चला जाएगा, बचा क्या, नीचे तो 1 बचा, कुछ नहीं है, नीचे 1 है, और डिनोमिनेटर अगर 1 है तो कुछ भी नहीं है, तो 4 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का अगर आप एलसीएम लेंगे, और यहाँ 1 भी है, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, लेकिन कुछ बच्चों को शक रहता है तो उनका शक मिटा देते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं सर आपने कहा कि ओड नंबर का ओड नंबर के साथ अगर हम एलसीएम लेंगे, लेकिन ये तो 4 तो इवन है, तो 4 3 अभी तो 12 ही होता है, देखा ऐसे निकल गया, तो हमने रख दिया 12। तो बच्चे 4 के टेबल में 12 जो है किस पर आता है, 4 के टेबल में 12 जो है 3 पर आता है, 5 3 15। 3 के टेबल में 12 जो है कहाँ आता है, 3 के टेबल में 12 जो आता है वो 4 3 12 आता है, तो 4 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, तो ये आ गया 64 माइनस 1 के टेबल में 12 12 ही आता है, इन सबको प्लस कर लो, ये आ गया 9, ये आ गया 7 -12 अपॉन 12, तो माइनस कर दो भाई, 9 में से 2 गए तो 7 बचते हैं, और ये 67 अपॉन 12 है, ये रहा इसका आंसर। ओके बच्चों, अब लेते हैं हम अलविदा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है, जरूरत से ज्यादा लेंथी हो गई है, जितना का ख्याल नहीं था। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कल सुबह आएगा आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सरसाइज 8.2 में ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें ऑप्शन वाइज है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, ये इसी सीरीज की तीसरी वीडियो थी, और एक चौथी वीडियो सुबह आएगी, तो आप बने रहें उसके साथ, चलता रहेगा अपना। थैंक यू वेरी मच।